से शामिल हैं। बेहद गौरवमयी क्षण होने वाला है और माता पिता उसके अलावा फैमिली के लोग पूरा देश इंतजार कर रहा है। और ये वो कैप्सूल हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एक ही तरीके से इसमें बैठना होता है। 23 घंटे का लगभग ये लंबा सफर होता है। बहुत मुश्किल, बहुत कठिन ये सफर होता है। ये कैप्सूल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसी भी पल वो क्षण आने वाला है। दीपक जी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ नासा के सौजन्य से हमें वो स्टार शेप में कुछ नजर आना शुरू हो गया है। कैसे देखें उसको? जी, जैसे ही वो आपको स्टार शेप अभी नजर आ रही है, वो एक रोशनी का एक बिंदु नजर आ रहा है, वो असल में हमारा ड्रैगन कैप्सूल है जो पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। और प्रवेश करने की वजह से, घर्षण होने की वजह से उसमें तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। वो छोटे से कैप्सूल का तापमान 2000 डिग्री। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि PICA-X नाम का एक मटेरियल जो हमारे कैप्सूल के बाहर की तरफ लगाया गया है, कार्बन से बना, ये उस हीट को कैप्सूल के अंदर तक नहीं जाने देता और ये सारी हीट लेके तुरंत का तुरंत वहीं पे वाष्पीकरित कर देता है, जिसकी वजह से वो अंदर तापमान सामान्य रहता है। और वो जो चमक आ रही है वो है घर्षण की वजह से जो ऊष्मा पैदा हो रही है उसकी। तो अब केवल 4 मिनट का वक्त बाकी है। दीपक जी जरा समझाइए, वो रिस्क फैक्टर इज नाउ ओवर या इट इज स्टिल देयर? वो कब हम कह पाएंगे कि अब बिल्कुल सेफ लैंडिंग हो रही है एक तरह से? मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि रिस्क अभी भी है। माना कि हमने बहुत सारे स्प्लैश डाउन पहले बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्क हर जगह रहता है, वो है पैराशूट्स का टाइम से ना खुलना और स्प्लैश डाउन की जगह पे वो हार्ड स्प्लैश डाउन होना, जिस समय उनकी रफ्तार लगभग 200-300 किलोमीटर से भी ऊपर की होती है और वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए सहन करना। तो अभी भी रिस्क का फैक्टर है। पैराशूट्स खुल जाएंगे तो उसके बाद बहुत लगभग ही सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे, फिर सारे पैराशूट हट जाएंगे, फिर वो 25-30 बिल्कुल वो ड्रैगन कैप्सूल हम आपको दिखा रहे हैं। बस किसी भी पल उसकी लैंडिंग होगी। 3 बजे का वक्त है, तो एग्जैक्ट टाइम पे हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा। पैराशूट खुलते हुए दिखेंगे। दीपक जी जी बोलिए दीपक जी। हमें पैराशूट्स खुलते हुए दिखेंगे और जैसे ही पैराशूट खुलेंगे उसके बाद अचानक से हमारे जो कैप्सूल है उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले 400 किलोमीटर, फिर 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। वो बिल्कुल दीपक जी, वो क्षण हम देखेंगे, पूरी दुनिया को भी हम दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। जावेद मेरे सहयोगी तारामंडल में है, उसके अलावा जहां स्कूल में आयोजित किया गया, पूरे वो जो स्कूल में शुभांशु पढ़ते थे, वहां माता पिता मौजूद हैं, उनके पास भी लिए चलेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बस कुछ ही मिनटों में। अब कुछ ही मिनट बाकी है, लगभग 2 मिनट का वक्त बाकी है जब ये कैलिफोर्निया के तट पर लैंड करेगा। ये कैप्सूल आपको दिखा दें कि बस कुछ ही देर में शुभांशु शुक्ला की वो तस्वीर हमें नजर आएगी। आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, कैप्सूल के अंदर की आप देख रहे हैं कि एक ही तरीके से बैठना होता है। दीपक हमारे साथ। दीपक, बस अब वो क्षण आने ही वाला है। जी, वो क्षण आने वाला है। पूरे देशवासियों के साथ मैं भी एकदम हर्षोल्लास से, एकदम भरी आंखों से, भरी निगाहों से मैं इंतजार कर रहा हूँ इस प्रकार की कब हमारे कैप्टन शुक्स, एक निकनेम दिया गया है उन्हें, कैप्टन शुक्स, ये वापिस आए और हम सभी उनसे मिल सके, उनसे उनका जो वहां पे एक्सपीरियंस रह चुका है हम उनसे पूछ सकें। और ये एक्सपीरियंस ना सिर्फ दुनिया भर के लिए बट खास तौर पे इंडिया के लिए, भारत के स्पेस मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गगनयान जाने वाला है। और ये अब पैराशूट भी दिख रहे हैं हमें दीपक जी, हम देख सकते हैं। और माता पिता के लिए बेहद भावुक क्षण, पैराशूट खुल चुके हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस वो पल आ ही गया। बेहद खुश परिवार के लोग तिरंगा लहराते हुए, ये खास तौर पर उनके स्कूल में शुभांशु का शुभ आगमन हो गया एक तरह से। पैराशूट खुल चुके हैं। दीपक जी, पैराशूट खुल चुके हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हमें। जी, हमें नजर आ रहे हैं। ये जो 2 पैराशूट खुले थे, पहले हमें 2 दिख रहे थे, वो ड्रॉप पैराशूट हैं। वो मजबूत पैराशूट होते हैं जो गति को कम करने के लिए काम किया जाता है। अब उन 2 ड्रॉप पैराशूट्स के बाद में खुलते हैं 4 मेन पैराशूट्स। ये बिल्कुल चारों मेन पैराशूट खुल चुके हैं दीपक जी। जी, आप देख सकते हैं कि साइड में उसमें स्पीड भी दिखा रहे हैं कि हमारे कैप्सूल की स्पीड अभी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो सारे रिस्क फैक्टर्स थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, तो रिस्क फैक्टर खत्म हो चुके हैं। मां की आंखों में आंसू, लेकिन गर्व से भरी हुई आंखें, बेहद खुश। उनके लाल जो है आज पृथ्वी पर वापस लौटे हैं और इस अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी जो है उनकी आंखों में हम देख सकते हैं। आप देखिए चारों पैराशूट खुल चुके हैं और बस कुछ ही देर में समंदर तट पर ये लैंड
होंगे तो एक बड़ी उपलब्धि, चारों एस्ट्रोनॉट सेफली वापस, अब बस वो क्षण आने ही वाला है। आप देखिए पैराशूट खुल चुके हैं और कुछ ही देर में ये लैंड करेंगे नीचे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर और बिल्कुल सेफ लैंडिंग होती हुई नजर आ रही है। चारों पैराशूट्स खुल चुके हैं। मां की आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी है क्योंकि उनके बेटे ने वो कारनामा करके दिखाया है और ये बेहद सफल रहा अनुसंधान जिस तरह से देख रहे हैं हम। और अब इंतजार पूरी दुनिया को था, वो इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो चुके हैं। नासा के सौजन्य से तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है, ये जो स्टेज अभी हमें दिख रही है दीपक जी, इसके बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिए। कुछ देर के बाद में ये पैराशूट जो भी हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे और सिर्फ जो कैप्सूल है वो सिर्फ समुद्र में गिरेगा, ताकि जो पैराशूट का वजन है पैराशूट में पानी ना भरे और हमारा कैप्सूल पे पानी के अंदर की तरफ ना जाए। और हमने आज की तारीख बहुत ही सावधानियों के साथ में चुनी है ताकि जितने भी मौसम सारी चीजें संतुलित है और हम आसानी से हमारे एस्ट्रोनॉट्स को उस कैप्सूल से बाहर निकाल सकें। वो क्षण कितनी देर में आने वाला है दीपक जी, कुछ अंदाजा बता पाएंगे आप? जी बस थोड़ी देर का इंतजार और कुछ ही मिनटों का इंतजार, 1 से 2 मिनट, और फिर हम देख सकेंगे कि वो समुद्र तट पे आ चुके हैं। अभी बादलों से निकल के वो चीज हो रही है, वो चीजें थोड़ी देर में वो समुद्र में स्प्लैश डाउन हो जाएगा। और अभी धरती और इनके बीच में फासला लगभग कितना रहता है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभी? जी अभी इनके बीच में फासला रहता है कम से कम 2.5 किलोमीटर का, क्योंकि 2 किलोमीटर के से नीचे आने के बाद में ये अपने पैराशूट को बंद कर देते हैं। देखिए वो अब आप और देख सकते हैं अच्छे से कि वो नीचे आ चुके हैं। अब केवल 200 मीटर का फासला रह गया, जो जानकारी मिल रही है दीपक जी हमें। जी 200 मीटर का फासला रह चुका है। वो पैराशूट भी धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिए गए हैं और धीरे धीरे पैराशूट और अब 100 मीटर, यानी वो क्षण बस अब आ गया है। ग्रीन कलर की एक लाइट आप देख पा रहे हैं और चारों पैराशूट खुले हुए नजर आ रहे हैं। वो क्षण बिल्कुल आ गया, वो लम्हा आ गया। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु धरती पर वापस लौट आए हैं और बस अब वो लम्हा आने ही वाला है। और खास तौर पर शुभांशु के स्कूल में एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था और 0 ऑल्टीट्यूड पर कभी भी टचडाउन होगा दीपक जी। जी और ये ऑलमोस्ट पानी टचडाउन हो गया है, समंदर का पानी नजर आ रहा है और ये लैंडिंग हो गई है, स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया, और अब ये लैंडिंग हो गई है। जबरदस्त तरीके से तालियां, मां बेहद खुश नजर आ रही है शुभांशु शुक्ला की, और वो भी क्यों ना उनके बेटे ने ये इतिहास रच दिया। 41 साल बाद ये इतिहास रचा गया है। तो शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी हो गई है। कैलिफोर्निया में शुभांशु लैंड हो चुके हैं। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों में वो तस्वीरें भी नजर आ जाएंगी जब कैप्सूल में से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। जबरदस्त तालियां बजती हुई वहां फैमिली के लोग और वो सब लोग जो चाह रहे थे कि शुभांशु शुक्ला आराम से नीचे धरती पर लैंड करें, और वो हो गया। तालियां बजती हुई वहां और बेहद खुश, मां की आंखों में आंसू, लेकिन साथ ही साथ बेहद गौरवशाली क्षण, क्योंकि उनके बेटे ने इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। शुभांशु शुक्ला वापस 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। 23 घंटे का लंबा सफर तय किया। एक ही तरीके से बैठना होता है, बेहद मुश्किल ये जर्नी रहती है, लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए। दुनिया में भारत का नाम और शुभांशु शुक्ला का नाम 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद वापस पृथ्वी पे लौट आए हैं शुभांशु शुक्ला। आप ये देखिए वो लाल रंग का एक गोला सा नजर आ रहा है, यानी वो लैंड हो चुके हैं और बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब कैप्सूल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। दीपक, वो स्टेज कब आएगी जब हमें दिखेंगे बाहर आते हुए? हालांकि अब सीधे उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, वो प्रक्रिया भी शुरू होगी थोड़ी देर में। जी जैसे ही वो उनका स्प्लैश डाउन हुआ है, जितने भी तटीय परिवहन है, जितने भी चालक दल हैं, वो सारे के सारे रश करेंगे उनको जल्दी जल्दी कैप्सूल से बाहर निकालने में और उन्हें सुरक्षित जो भी चिकित्सा प्रणाली है उनके थ्रू गुजारने के लिए, ताकि उन्हें देखा जाए कि उनकी हार्ट बीट, उनके शरीर पे कोई चोट वगैरह या फिर कोई उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा, उनकी दिमाग में, उनके ब्रेन में सारी चीजें सही से फंक्शन कर रही है। इसके पश्चात हमें तस्वीरें तो मिल जाएंगी, लेकिन उनसे जो अनुवाद होंगे, उनके जो कन्वर्सेशंस होंगे, हमें बाद में वो चिकित्सा प्रणाली को पूरे करने के बाद में ही उनसे होंगे, क्योंकि वापस पृथ्वी पे आना और वापस पृथ्वी पे आके पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में वापस अपने शरीर को ढालना एक मुश्किल काम अवश्य होता है। और 7 दिनों के बाद हमें आराम से दिख जाएगा। बस थोड़ी देर में हमें भी उन्हें कैप्सूल से बाहर निकालने की फुटेज मिल जाएंगी और बहुत खुशी की बात है। एक दूसरे से गले मिलते हुए परिवार के लोग, माता पिता शुभांशु शुक्ला के, उनकी बहन, ये तस्वीरें बेहद गौरवशाली क्षण, नासा के सौजन्य से सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों में वो पल भी नजर आएगा जब शुभांशु शुक्ला बाहर उनको लाते